नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मोल संकल्पना के बारे में। किसके बारे में? मोल संकल्पना। ये मोल क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में बहुत बार मोल है वो जगह जगह पे आता है, ठीक है। और जनरल साइंस में अपन बात करें तो मोल की जो संकल्पना है वो आपके जो माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है, ठीक है, उसके अंदर आपके मोल संकल्पना दी हुई है। तो उसी के आधार पर अपन पढ़ेंगे मोल संकल्पना, ठीक है। तो जनरल साइंस का पार्ट है, माध्यमिक स्तर की जो किताबें होती है उनके अंदर मोल की उदाहरण दी हुई है, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र होता है उसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं या सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वो पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, वो क्लास आपने नहीं देखी है, तो आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां जाने के बाद में उस वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे आज मोल संकल्पना की। किसकी बात करेंगे? मोल संकल्पना की। तो मोल संकल्पना क्या होती है? ये एक पदार्थ की मापक इकाई है। क्या है? एक इकाई है ये, है ना। पदार्थ का जो द्रव्यमान है, यूं कह सकते हैं कि द्रव्यमान की मापक इकाई है। द्रव्यमान की मापक इकाई कह सकते हैं अपन। तो ये एक इकाई होती है। मोल क्या है? मोल एक इकाई होती है। अब ये मोल होता है क्या? इकाई तो होती है, ठीक है, मान लिया। तो मोल क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ की अपन बात करें तो किसी पदार्थ में एक मोल वह मात्रा होगी, है ना। एक मोल, किसी पदार्थ की एक मोल, किसी पदार्थ की अपन बात करें तो किसी भी पदार्थ में एक मोल का मतलब क्या होगा, या मोल का मतलब क्या हो जाएगा? एक मोल से अपन तुलना करें तो एक मोल का मतलब हो जाएगा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं? अणु, आयन अथवा कण, है ना। अणु, आयन अथवा कण, अणु, आयन, कण आदि, ये कितने होते हैं? जितने इस कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगे। मतलब एक मोल का मतलब क्या हुआ? एक मोल का मतलब ये हुआ कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने कण हैं? कण कह दो, अणु कह दो, आयन कह दो, या परमाणु कह दो। क्या कह दो? परमाणु कह दो, ठीक है। किसी भी पदार्थ के अणु है तो जैसे जल है तो जल का हो जाएगा, फिर वह अणु लेंगे। तो अणु, आयन, कण या परमाणु अलग अलग जगह काम में लेंगे। यहां पे परमाणु की बात करेंगे तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कुल कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, यही उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक मोल कहलाएगा। और ये जो है उसके बराबर होता है। किसके? एक मोल पदार्थ में कितने कण होंगे? वो उतने ही कण होंगे जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगे। आगे बात समझ में? मतलब आप किसी भी पदार्थ के एक मोल की बात करोगे तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने ही कण, परमाणु, आयन होंगे जितने इस कार्बन 12 के 12 ग्राम में मौजूद है। तो उसको अपन बोलते हैं एक मोल। क्या बोलते हैं? एक मोल। और ये जो परमाणु, अणु या आयनों की जो संख्या होती है वो होती है आपके, कितनी होती है? एक मोल में कितनी हो जाएगी? एक मोल में हो जाएगी 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। चाहे कण लिख दो, चाहे अणु लिख दो। अणु की बात करेंगे तो अणु, कणों की बात करेंगे तो कण, ठीक है। परमाणु की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? परमाणु। और आयन की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आयन हो जाएंगे। जिसकी भी बात करेंगे उसके अनुसार ये शब्द लिख देंगे। जैसे मान लिया कि पूछ ले कि जल के एक मोल में कितने अणु जल के होंगे, तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 होगा। ऐसे पूछ ले कि ये जैसे मान ले कि कोई पदार्थ है कि उसके एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो यही संख्या होगी। तो ये संख्या फिक्स है। एक मोल में किसी भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में जो कणों की संख्या, आयनों की संख्या या परमाणु की संख्या है वो 6.022 गुणा 10 की घात 23 ही होती है। चाहे पदार्थ कोई सा भी हो। अरे वही बात है, कोई सा भी अपन पदार्थ तो लेंगे तो 1 किलो में तो 1000 ग्राम ही होना है।
ऐसा नहीं कि सरसों है, ऐसा तो नहीं कि आपने कपास का वेट किया है तो कपास का वेट करोगे तो उसके 1 किलो में कम ग्राम हो जाएंगे, या किसी भारी वस्तु का वेट करोगे तो उसके 1 किलो में ज़्यादा ग्राम हो जाएंगे। 1 किलो में 1000 ग्राम होने हैं तो 1000 ग्राम ही होंगे, चाहे किसी भी पदार्थ को आप तौल लो। आगे बात सुन, ऐसे किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या या आयनों की संख्या कितनी होगी, जिसकी बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपके 6.022 गुणा 10 की घात 23 हो जाएगी। आगे बात सुन, अब अपन आगे देखें तो कहने का मतलब ये जो मोल है, इस मोल की एक खूबी निकल के आ रही है इस चीज से, और वो एक विशेषता आ रही है प्रमुख। ये विशेषता प्रमुख क्या हो जाएगी कि मोल की किसी भी पदार्थ की अपन मोल की बात करेंगे तो 1 मोल का द्रव्यमान निश्चित होगा। यह निश्चित द्रव्यमान की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? निश्चित द्रव्यमान की ओर। किसी भी पदार्थ का 1 मोल लोगे तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। किसी भी पदार्थ का 1 मोल लोगे तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित ही रहेगा। भाई 1 किलोग्राम ले लिया तो 1 किलोग्राम, चाहे आप 1 किलोग्राम रुई ले लो, चाहे 1 किलोग्राम आप कोई दूसरा चीनी ले लो, नमक ले लो, कुछ भी ले लो, तो 1 किलोग्राम रुई में जितना वेट है उतना का उतना ही वेट किस में होगा? 1 किलोग्राम चीनी या नमक में होगा। हाँ, ये हो सकता है कि रुई हल्की है, वो जगह ज्यादा घेर सकती है, ज्यादा है ना, आएगी ज्यादा नहीं। 1 किलोग्राम ही रुई होगी और 1 किलोग्राम ही क्या होगा? नमक या चीनी होगी। उनका वेट क्या रहेगा? बराबर। द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, आगे बात सुनने, उनका जो भार है वो समान रहेगा, हालांकि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो 1 मोल है वो निश्चित द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। अब बात करें ये मोल जो है, इस मोल शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो ये जो मोल शब्द जिसके अपन चर्चा करते हैं, ये मोल शब्द जो है, ये मोल शब्द लैटिन भाषा का है। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये मोल्स से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के मोल्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ढेरी, ढेर। क्या होता है? ढेर। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ होता है ढेर। तो ढेर के अंदर क्या होता है? कण या परमाणु या आयन वगैरह ऐसे ही होता है। ये जो शब्द है सबसे पहले दिया था 1896 में। कब दिया गया था? 1896 में दिया गया था ओस्टवाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ओस्टवाल्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है विलहेल्म ओस्टवाल्ड। क्या है? विलहेल्म ओस्टवाल्ड। विलहेल्म ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड। तो विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने सबसे पहले मोल शब्द दिया था, है ना। मोल शब्द देने वाले हैं ये। मोल शब्द का गठन करने वाले कौन है? ध्यान रखना है, विलहेल्म ओस्टवाल्ड। आगे बात सुन, कब गठन किया इस पद का? 1896 में किया था। और 1 मोल में निश्चित किसी भी पदार्थ का 1 मोल है तो उसमें द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित होगा। द्रव्यमान क्या होगा? उसका निश्चित होगा। और ये एक द्रव्यमान की मापक इकाई के तौर पर इसका अपन इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखो, इसको इकाई के रूप में क्यों लेना पड़ा? भाई इकाई के रूप में तो अपने पास में किलोग्राम थे, ग्राम थे, मिलीग्राम थे, फिर भी इसको लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो रसायन विज्ञान में जो पदार्थों की जो सांद्रताएं होती है उसको ज्ञात करने के लिए किलोग्राम, ग्राम, ये बड़ी इकाइयां हो गई, फिर बहुत बड़ी इकाइयां हो गई, है ना, मिलीग्राम वगैरह। तो छोटी इकाई की आवश्यकता हुई। ठीक है, और ये इकाई फिर प्रचलन में आई। कौन सी? मोल। ठीक है, तो 1 मोल जो होता है, 1 मोल में कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण या अणु या परमाणु या आयन। और इस संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। और इसको दर्शाता है n नोड से। किससे दर्शाएंगे? n नोड से दर्शाता है। किससे दर्शाता है? n नोड से। तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है पूछ ले तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 ऐसे पूछ ले। 1 मोल किसके बराबर होता है? तो 6.022 गुणा 10 की घात 23। दोनों ही आंकड़े कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अवोगाद्रो संख्या या संख्या लिख रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको? अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23, या 1 मोल बराबर किसके बराबर होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। और मोल पद का गठन किसने किया? 1896 में विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, और मोल शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। शब्द का अर्थ क्या होता है? ढेर। शब्द का अर्थ क्या होता है? ढेर। अब इसको
द्रव्यमान की इकाई के रूप में काम में लिया गया था 1967 में, है ना। 1967 में इसको द्रव्यमान इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना है। 1967 में इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है मोल के बारे में आपके डिटेल से जानकारी, ठीक है। तो कई बार इसको पूछ लिया जाता तो ये आप ध्यान रखोगे। अब इसको मैं एक नोट्स के रूप में व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और यदि कोई आपको मोल्स के बारे में डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल देना, ठीक है, कि या जो भी सवाल आपको लगता है कि ये सवाल डाउटफुल है, आपके समझ में नहीं आया, तो आप उसको कमेंट में डाल देना, ठीक है। वहाँ आपको मैं फिर उसका सॉल्यूशन करके आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि हमारा चैनल है टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या जो चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है, पहले चैनल पे मेन पेज पे जाना है और वहाँ आपको अबाउट वाला सेक्शन मिलेगा, है ना, जहाँ प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट के पास में ही आपको अबाउट वाला सेक्शन मिलेगा, उसमें जाके आपको टेलीग्राम का लिंक क्लिक करना है, आप टेलीग्राम से जुड़ोगे और यदि कोई डाउट आता तो उसको पहले आप मैसेज कर दोगे, टेलीग्राम पे आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार लिख देता हूँ।